रेवेन्यू आता है। और साथ में अगर आप देखें तो पान बीड़ी की शॉप्स भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करके खुलेंगी। कल काफ़ी चीफ मिनिस्टर्स ने देखिए शाम को ये ऐलान कर दिया, दिल्ली में भी देखिए ये कह दिया गया कि भीड़ लगाकर पान की दुकान पर आपको नहीं खड़े होना है, लेकिन देखिए सेल्स तो होंगी और स्टैंड लोन शॉप्स देखिए खुलती हुई नजर आएंगी। कुछ राज्य सरकारें कह रही हैं कि एक लेन में 5 ही दुकानें खुलेंगी नॉन एसेंशियल वाली, एसेंशियल के अलावा। तो एसेंशियल में आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं जो अब तक देखिए खुली हुई थी, परचूने की दुकानें, और अब नॉन एसेंशियल दुकानें भी खुलेंगी। मिसाल के तौर पर कोई बिजली की दुकान है तो वो भी खुलेगी, कोई प्लाईबोर्ड की दुकान है, सीमेंट की दुकान है और स्टैंड लोन है तो वो खुलेगी। मॉल में देखिए दुकानें नहीं खुलेंगी। तो मुझे लगता है कि ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जो फोकस में आज रहेंगे। लिकर सेक्टर इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग मांग कर रहे थे, बहुत सारी राज्य सरकारें इसकी मांग कर रही थी और कि इसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। और अब देखिए इजाज़त दे दी गई है। तो लॉकडाउन 3 तो 17 मई तक बढ़ाया गया है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें तो ये लॉकडाउन फ्री की तरफ चलने का एक एग्जिट प्लान है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एग्जिट प्लान आज बाजार को काफ़ी पसंद आने वाला है और इन तमाम सेक्टर्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। और लिकर स्टॉक्स तो आज डेफिनेटली पूरा सेक्टर आपको ज़बरदस्त रैली करता हुआ दिखेगा, क्योंकि एकदम बंद था और अब खुलेगा तो यहाँ पे लोग आएंगे। एक आध सोशल मीडिया पे आपने तस्वीरें देखी होंगी कि पान की शॉप्स कहीं खुली तो किस तरीके से वहाँ भीड़ पहुँची थी। तो सिगरेट कंपनियों पर रडार करनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे भी नज़र रखिएगा, क्योंकि ये सेक्टर भी अब खुल गया है। L&T हमने रखा है, लीडर है इस सेगमेंट का, तो इसको फोकस में रखिएगा। इसके साथ ही स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और KC इंटरनेशनल, जो कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत काम होना है, इस समय काफ़ी डिमांड घट गई है, लेकिन जैसे ही ये धीरे धीरे फैक्ट्री खुल रही हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। और छोटे छोटे जो इलाके हैं जहाँ पे ग्रीन जोन में है या जो ऑरेंज जोन में है, वहाँ पूरी तरीके से खोलने की तैयारी सरकार कर चुकी है। तो इसीलिए इन स्टॉक्स को हमने शामिल किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उसमें बढ़िया तेज़ी बनेगी, क्योंकि ये देश भर में एक बड़ी डिमांड चल रही थी कि भाई अगर आप इंडस्ट्री को खोलेंगे नहीं तो ये जो लॉकडाउन है ना, उसके बाद बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो सरकारें इसीलिए इसको 3 जोन में ग्रेडेड किया गया और धीरे धीरे अब खुलेंगी। तो मेरा फोकस लिकर वाले तो हेमंत ले लिए, एक आधे स्टॉक मेरी टीम में भी मिलेगा, लेकिन मैं इंफ्रा में फोकस कर रहा हूँ, जिसमें सीमेंट है, लोहे की वाली कंपनियां हैं, प्लाईवुड वाली कंपनियां हैं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं। इन सब में एक बढ़िया तेज़ी बनेगी, इसलिए आप इनमें भी फोकस करके यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। हेमंत, अगर आपका डिपेंडेबल हो गया हो तो बताएं। नहीं, डिपेंडेबल स्टॉक अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स, ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी। याद करिए, इसको मैंने नया खिलाड़ी और के तौर पर भी कुछ दिनों पहले टीम में शामिल किया था और मैं आपसे यही कहता था कि देखिए धीरे धीरे करके अब इस स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलने वाली है। और देखिए वैसा हुआ भी, जब हम कहते थे तब 995 रुपए का भाव हुआ करता था और 1100 रुपए के टारगेट्स भी देखिए इसने मेरे हासिल किए थे। मुझे लगता है अब ये स्टॉक फिर से बढ़ेगा, क्योंकि देखिए अब क्लैरिटी आ गई है, पान बीड़ी की दुकानें खुलेंगी अब से और जो मांग रुकी हुई थी देखिए वो वापस अब पटरी पर आएगी। तो सिगरेट कंपनियों को भी देखिए इससे फायदा होगा। जो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, लेकिन एक्सटेंड तो हुआ है, उसके भीतर अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खोल दी गई हैं। आज आपको सड़कों पर भीड़ नजर आएगी, आप देखिएगा, क्योंकि 2 व्हीलर को भी अलाउ कर दिया गया है, 1 पैसेंजर के साथ, 4 व्हीलर को अलाउ किया गया है, 1 ड्राइवर के साथ 2 लोग। इसका मतलब है कि ड्राइवर भी अलाउड हो गए हैं। तो आप देखिए ये चीज़ बहुत शानदार है। ये बाजार देखिए नहीं सोच रहा है। हमने अभी SGX निफ्टी पर जो रिएक्शन देखा है नीरज, वो अमेरिका का रिएक्शन देखा है। ट्रंप साहब जानते हैं समय समय पर अपने बयान देने के लिए और बदलने के लिए भी। तो ट्रंप साहब ने जो बयान दिया है उसका असर देखने को मिला है। ट्रंप साहब यूटर्न ले लेते हैं कभी भी, तो फिर देखिए अगर आप मंदी करेंगे तो फंसते हुए नजर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि अच्छे स्टॉक्स जिनको फायदा हो रहा है उन पर नजर होनी चाहिए, इसलिए गॉडफ्रे फिलिप्स को आज मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। चलिए, मेरा डिपेंडेबल है जैकॉब। और जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करिएगा, तो एक विशेष परिस्थिति मुंबई में उत्पन्न हुई है। वो इसलिए क्योंकि मुंबई में बहुत सारे लेबर जो है दूसरे राज्यों के काम करते हैं और उसको लेकर के मुश्किल खड़ी हुई। करीब 25 लाख लेबर है जो परेशान था। तो दो स्ट्रेटजी बनाई गई महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। कि एक तो ये कि जो
क्रॉप की वजह से कुछ लोग माइग्रेट होना चाहते हैं, उनको माइग्रेट करें। दूसरा, इंडस्ट्री ओपन अप करें जिससे उनको यहाँ